आज हम फिर से विदेशी कंपनियों की गुलामी में फंस रहे हैं। पहले तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी थी, लेकिन आज 4000 से भी ज्यादा विदेशी कंपनियों की गुलामी है। अंग्रेजों के जमाने में तो हम मात्र शारीरिक रूप से ही गुलाम थे, लेकिन आज हम मानसिक गुलामी में फंसते जा रहे हैं। आज की इस नई गुलामी से बाहर निकलना ही होगा। इस नई गुलामी से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, स्वदेशी। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी से बाहर देश को निकालने के लिए सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन को अंग्रेजों द्वारा किए गए बंगाल के विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। इस स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से गांव-गांव और शहर-शहर में विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती थी। लोग अंग्रेजी कंपनियों के बने हुए माल का बहिष्कार करते थे। ये स्वदेशी आंदोलन देश के लोगों की चेतना में इतना गहरा उतर गया था कि महिलाएं, बच्चे, युवा विद्यार्थी सब इस आंदोलन में कूद पड़े। जिन दुकानों पर विदेशी सामान बिकता था, उन दुकानों पर महिलाएं तथा बच्चे सत्याग्रह करते थे। नौजवान उन दुकानों के सामने खड़े होते थे। उन दुकानों पर जो भी व्यक्ति विदेशी कंपनी का अंग्रेजी सामान खरीदने चाहता था, उसको आग्रह पूर्वक मना करते थे। इसके बावजूद अगर वो व्यक्ति सामान खरीद लेता था, तो सत्याग्रही नौजवान उस व्यक्ति से सामान को दोबारा खरीद कर उसकी होली जला देते थे। इतने गहरे आग्रह के साथ ये स्वदेशी आंदोलन देश में शुरू हुआ था। स्वदेशी का आग्रह इतना तीव्र था कि लोगों ने चीनी खाना बंद कर दिया, क्योंकि इंग्लैंड से बनकर चीनी आती थी उस समय में। बंगाल के बहुत से मिठाई बनाने वालों ने चीनी से मिठाई बनाना बंद कर दिया था। हजामत बनाने वाले नाइयों ने अंग्रेजी ब्लेड से हजामत बनाना बंद कर दिया, क्योंकि उस समय के सारे ब्लेड इंग्लैंड से आते थे। पंडित और पुरोहित ऐसे विवाह करने से इनकार कर देते थे जिन विवाहों में वर और वधू विदेशी कपड़े पहने होते थे। बहुत सारे घरों में तो ऐसे नमक का भी बहिष्कार किया गया जो इंग्लैंड से बनकर भारत में बिकने के लिए आता था। इस स्वदेशी आंदोलन ने सारे देश में लोगों को आंदोलित किया। इसी आंदोलन की सफलता के रूप में सन 1911 में अंग्रेजों को बंगाल का विभाजन वापस लेना पड़ा। इस स्वदेशी आंदोलन की नींव पर ही भारत के स्वाधीनता संग्राम के तमाम आंदोलन चले। दूसरा ऐसा ही एक उदाहरण जापान का दिया जा सकता है। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराकर हिरोशिमा और नागासाकी को तहस नहस कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने पर जापान की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से बर्बाद हो गई। जापान दुनिया का सबसे अधिक कर्जदार देश बन गया। इन हालातों से जापान को बाहर निकालने के लिए स्वदेशी की भावना का जापानी लोगों में प्रचार किया गया। स्वदेशी भावना का आंदोलन चलाने वाले जापानी लोगों में टागुची नाम के व्यक्ति ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1965 के बाद से जापान की तस्वीर बदलने लगी। जो जापान दुनिया का सबसे ज्यादा कर्जदार देश हो गया था, वही जापान फिर स्वावलंबी और स्वाभिमानी देश बनकर खड़ा होने लगा। और आज का जो जापान हमारे सामने है, वह वहां के स्वदेशी आंदोलन की सफलता का ही प्रमाण है। जापानी जनता आज भी विदेशी कंपनियों के सामानों का बहिष्कार करती है। जापान के पास कोई बहुत बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संपदा नहीं है, लेकिन जापानी लोगों में जो राष्ट्रनिष्ठा है, देशभक्ति है, आत्मगौरव है, उसी के चलते आज जापान ऐसा बना है। रूस में भी आज स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा है। रूस के तो राष्ट्रपति अपनी सरकार के साथ मिलकर इस आंदोलन को चला रहे हैं। रूस की अर्थव्यवस्था को पिछले 5-7 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। पूर्व के सोवियत संघ के एक राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण की नीतियों के तहत 90 के दशक में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले कर दिया। उसी का परिणाम है कि एक समय का शक्तिमान राष्ट्र आज बदहाल देश बन गया है। आज के रूस को इस बर्बादी से बाहर निकालने के लिए रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन ने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया है। अमेरिका में भी 18वीं शताब्दी के शुरुआत में स्वदेशी आंदोलन चला। इतिहासकार फॉकनर ने अमेरिका के स्वदेशी आंदोलन के बारे में लिखा है कि अंग्रेजों से अमेरिकियों की लड़ाई शुरू होने के पहले अमेरिकी लोगों ने अंग्रेजी माल का बहिष्कार शुरू किया। अमेरिका में इंग्लैंड का बनाया हुआ ऊनी और सूती कपड़ा बहुत बड़ी मात्रा में बिकता था। इस अंग्रेजी कपड़ों का अमेरिका के लोगों ने बहिष्कार किया। बड़ी संख्या में अमेरिका के लोगों ने संकल्प लिया कि वे भेड़ों का मांस नहीं खाएंगे। जो कसाई भेड़ों का मांस बेचेंगे, उनसे मांस नहीं खरीदेंगे, जिससे कि अमेरिका में ऊनी कपड़ों को बनाने के लिए भेड़ों को बचाया जा सके। अमेरिका के घरेलू व्यवसाय में लगी हुई महिलाओं ने कपड़े बनाने का काम शुरू किया। अमेरिका के धनी से धनी लोग घर का बनाया हुआ कपड़ा पहनने लगे।
अमरीकी लोगों ने मोटा खद्दर पहनना शुरू किया और अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार किया। इसी स्वदेशी आंदोलन को अमरीकियों ने बाद में हथियारबंद लड़ाई के साथ जोड़ दिया। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अमरीकी जनता की विजय हुई और उसके बाद अमरीका आज जो कुछ भी है वह हम सभी के सामने है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि जब भी कोई राष्ट्र गंभीर आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक संकट में फंस जाता है तो देश की जनता को उसमें से बाहर निकलने के लिए स्वदेशी के ही रास्ते पर चलना पड़ता है। 1905 में भारत के लोगों के अभिक्रम से जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था उसे आज फिर से करना होगा। इसके लिए विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामानों का बहिष्कार करना होगा और संकल्प लेना होगा कि हम अपने जीवन में अधिक से अधिक स्वदेशी सामानों का ही उपयोग करें। इस राष्ट्र के नए निर्माण के लिए अपनी संस्कृति और अपनी भाषाओं पर गर्व करना होगा। अपने मूल्य और अपनी धरोहरों का सम्मान करें। स्वदेशी पर आधारित जीवन शैली विकसित करें। अपने मोहल्ले, अपने गांव, अपने शहरों में स्वदेशी विचारधारा का अधिक से अधिक प्रचार करें और विदेशी कंपनियों के सामानों का बहिष्कार करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। बहिष्कार वह डायनामाइट है जो बड़े से बड़े गुलामी के पहाड़ों को तोड़ देता है। आजादी बचाओ आंदोलन पिछले 8 वर्षों से विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बहिष्कार की मुहिम चला रहा है। आजादी बचाओ आंदोलन देश में नई आजादी लाने के लिए प्रतिबद्ध है।